बात हो रही है डॉपलर इफेक्ट की। इस फार्मूले में एफ से हमारा ट्रू फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगा अपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। वेल अपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कब होगी? या तो सोर्स मूव हो रही हो, या ऑब्जर्वर मूव हो रहा हो, या दोनों मूव हो रहा हो। वी से मुराद बता चुका हूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब देखो वी नॉट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। फिर बता रहा हूँ, एक सोर्स है जो बोल रहा है और एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, एक केस ये भी हो सकता है ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। पहले हम दो केसेस की बात कर रहे हैं पहले तो, और दूसरा केस जब सोर्स अवे जा रही है ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम वी नॉट से जाहिर करते हैं और सोर्स की वेलोसिटी को वी एस से जाहिर करते हैं। अब ये मेरा एक बड़ा मैजिकल फार्मूला है, हर फार्मूला इसकी मदद से हो जाएगा। कैसे? देखो पहले बात तो इस फार्मूले को हम याद कैसे रखें। ऊपर है v प्लस माइनस वी नॉट, प्लस माइनस कब आएगा? सब मेरी तरकीबों से हो जाएगा। और नीचे है s, फिर वही बात प्लस माइनस। अब ये भी तो हम कंफ्यूज रखते हैं कि वी नॉट ऊपर आए या वी एस ऊपर आए। तो देखो ओ से मुराद होती है ऑनर भी, और एस से मुराद सर्वर। ऑफकोर्स यहाँ वी नॉट से मुराद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वी एस से मुराद वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ओ होता है ऑनर, एस होता है सर्वेंट। तो हमेशा ऊपर कौन होता है? ऑनर ऊपर होता है, सर्वेंट नीचे होता है। तो पहले तो इस तरकीब से इस फार्मूले को याद रखें। ये है हमारा ओरिजिनल फार्मूला। पहले दो केसेस होते हैं जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता है तो वी नॉट ज़ीरो हो जाता है। वी नॉट ज़ीरो होने का मतलब है कि ये वाली कहानी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब फार्मूले में ऊपर वी रह जाएगा, नीचे अब प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, ये बड़ी अहम बात है। जैसा कि मैंने कहा, एक केस तो ये है कि सोर्स मूव हो रही है टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक में सोर्स आगे जा रही है। मिसाल बड़ी अच्छी है कि भाई स्टूडेंट तो क्लास में बैठा हुआ है, सर उसकी तरफ आ रहे हैं, स्टूडेंट डर जाएगा लगना, और एक सर उससे दूर जा रहे हैं। तो किस सूरत में फार्मूला कौन सा होगा? अब जैसा कि देखो हम कह रहे हैं सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स मूव कर रही है, फार्मूला ये है बच्चों, नीचे माइनस है। क्यों है बता रहा हूँ। और जब सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो नीचे प्लस है। क्यों है बता रहा हूँ। अब देखो थोड़ी सी अकल यूज़ करो, इतनी मैथ्स बायो वालों को भी आनी चाहिए। डिनोमिनेटर में माइनस होने का मतलब है वैल्यू, डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया। जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। भाई टीचर आपकी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब ऊपर तो वी रहेगा, नीचे वी के साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये बड़ी है बात है। कोई भी वैल्यू बड़ी तब होती है जब उसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, और डिनोमिनेटर छोटा कब होता है? जब उसमें क्या साइन आ जाए? माइनस का साइन आ जाए। माइनस का साइन आएगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही कहते हैं कि जब सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो फार्मूला हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस एस एफ। और जब टीचर अवे जा रहा है, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो फार्मूला हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस एस एफ। भाई अब प्लस क्यों आ रहा है? डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। भाई देखो ना, सोर्स दूर चले गए, टीचर दूर चला गया, आपको क्या होगी? आवाज़ हल्की महसूस होगी। डिटेल में टैप में इसलिए समझा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट के लिए। अब इसमें में एक न्यूमेरिकल आया था कि एक सोर्स मूव कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है 30 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑफ कोर्स वी नॉट ज़ीरो। जब भी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ये वाली बात तो ख़त्म हो गई। ये तय कि ऊपर खाली वी होगा, नीचे वी के साथ वी एस होगा। अब प्लस या माइनस तो मेरे भाई सारी सिचुएशन देखते हैं। बात हो रही है सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जब भी सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा, नीचे क्या होगा? माइनस होगा। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत हल्के होते हैं भाई, IQ हल्का होता है, मैं उनको कहता हूँ फिर भाई ये बात आप रट के चलेगा। ये बात तो तय, ये तो बड़ी आसान हो गई कि वी नॉट ज़ीरो होते ही या तो केस 1 होगा या 2 होगा। और जब सोर्स मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर तो नीचे वी माइनस एस होगा, और जब अवे फ्रॉम स्टेशनर है तो वी प्लस एस होगा। केस 1 की बात हो रही है। और क्या दिया हुआ है जी? फ्रीक्वेंसी दी हुई है इन्होंने 600 हर्ट्ज़। चलें जी, ये हो गया। और वी ये ऑफ कोर्स दिया हुआ होता है
330 मीटर पर सेकेंड। सो फार्मूला नंबर 1 यूज़ होगा, ठीक है जी। v की जगह 330, ठीक है, एक एक स्टेप करा रहा हूँ भाई। v की जगह 330, माइनस की जगह माइनस, vs कितना दिया है, 30 दिया है और फ्रीक्वेंसी है 600। वेल 330 तो जुगा तो रहेगा। 330 में से 30 माइनस किया 300, यहाँ 600 है। कैलकुलेशन होगी जी, यहाँ कटेंगे 2 के टेबल से। 2 को 330 से मल्टीप्लाई करो, 660 इज़ योर आंसर। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि एक बात तो तय है कि केस 1 और 2, एक बात तय कि V0 क्या होना है, 0। केस 1 में फार्मूला बस इतना सा है, एफ डैश इक्वल टू V अपॉन V माइनस वी एस एफ, और केस 2 में V अपॉन V प्लस एस एफ। केस 1 में क्या हो रहा है, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सम अप कर रहा हूँ, और केस 2 में सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये हो गया केस 1 और 2। वेल केस 3 और 4 की जब हम बात करेंगे तो देखो, ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, यानी दो बातें तय हैं कि वी एस केस 3 और 4 में क्या होगा, 0 होगा। अब वी एस 0 होने का मतलब क्या है, फार्मूले में से क्या गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अब ऊपर v प्लस माइनस V0 और नीचे v, जैसा कि केस 3 में v प्लस V0 अपॉन v है, मल्टीप्लाई f से हो रहा है, और केस 4 में क्या हो रहा है, v माइनस V0 अपॉन v मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, f से, यानी ये आ रहा है f डैश अपरेटेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। यानी कि दो बातें तय हैं केस 3 और 4 में। केस 3 में क्या है, ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ स्टेशनरी, और केस 4 में भी क्या है, सोर्स क्या है, स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, सोर्स की तरफ आ रहा है। तो वी एस दोनों केसेस में क्या होगा भाई, 0 होगा। अब प्लस माइनस की बात बता रहा हूँ आगे, ये बात ओके भाई। बात हो रही है जब सोर्स क्या है, स्टेशनरी। अब यानी कि कोई बंदा है, वो अपनी जगह खड़ा है, ठीक है, हॉल में, ऑब्जर्वर उसके करीब जाता जा रहा है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाए। और सोर्स जो बोलने वाला है, ठीक है, ऐसे मुराद क्या है, सोर्स जो बोल रहा है और ऑब्जर्वर जो उसकी बात सुन रहा है। अभी भी सोर्स स्टेशनरी यानी वी एस 0 है। क्यों, वी से मुराद क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो 0 होगी अगर वो अपनी जगह पे खड़ा है। अब ऑब्जर्वर भाई क्या है, दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है उसकी। अब देखो इस फार्मूले में ये चीज़ क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो फार्मूला खाली इतना रह जाएगा जब क्या होगा, सोर्स स्टेशनरी। फ़र्क क्या था पहले दो केसेस में, पहले दो केसेस में ये चीज़ 0 थी, ठीक है, वी ऑब्जर्वर क्या था, स्टेशनरी। ओके डे, ये इसलिए मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक ये फार्मूला, इससे हर चीज़ याद हो जाती है। अब देखो केस 3rd और 4th की जब हम बात कर रहे हैं, केस 3rd में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स, तो मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और ऑफ कोर्स दिख रहा है फार्मूले से भी, क्योंकि अब क्या आ रहा है, ऊपर प्लस आ रहा है, न्यूमिनेटर में प्लस आने का मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ रही है। न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी ना भाई। अल्लाह के बंदो, 10/1 बड़ी वैल्यू होगी ना 10, और 1/10 क्या होगी, हमेशा छोटी वैल्यू होगी। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल आंसर क्या होता है, छोटा होता है, और न्यूमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल आंसर बड़ा होता है। तो बड़ा आंसर लाने के लिए न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो भाई सीधी साधी बात है, क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, v प्लस V0 अपॉन v, और जब ये अवे, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो क्या हो जाएगा, v माइनस V0 अपॉन वी एफ इक्वल टू एफ। फाइनल लेवल अब ये हुआ, पहले केस में सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे, सोर्स करीब आ रही है, वैल्यू बढ़नी चाहिए और बिल्कुल बढ़ रही है। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा केस है सोर्स मूविंग फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, दोनों सूरत में V0 तो 0 है। अब दूर जा रही है तो इसका लब वैल्यू कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होने का लब है वैल्यू ऑफ कोर्स कम हो रही है। डिनोमिनेटर बड़ा ज़ाहिर है, प्लस अगर है तो चीज़ बढ़ रही है। और ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, VS 0 है, तो इसका लब है वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है, करीब आ रहा है ना ऑब्जर्वर,
सोर्स स्टेशनरी है, वी एस तो ज़ीरो है, तो वैल्यू बढ़नी चाहिए ऑफ कोर्स, न्यूमिनेटर बड़ा होने का वैल्यू, और ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, वी एस ज़ीरो है तो वैल्यू कम होनी चाहिए, तो न्यूमिनेटर छोटा है तो उसका वैल्यू कम हो रही है। अब देखो जब केस 5 और 6 की बात करेंगे तो 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 पे बड़े न्यूमेरिकल आते हैं और 5 पे बड़े आते हैं। जैसे कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखो अब कोई भी ज़ीरो नहीं है, ना वी नॉट ज़ीरो है व वी एस ज़ीरो है। सवाल ये पैदा होता है प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा। अब तो भाई कहते हैं ना उर्दू में, आग दोनों तरफ से लगी हुई है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़नी चाहिए। कोई वैल्यू बढ़ती कब है, जब न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। बड़ी वैल्यू कब होती है, जब प्लस का साइन हो, और छोटी वैल्यू कब होती है, जब माइनस का साइन हो। तो 5वें केस में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, ये हो जाएगा एफ डैश का फार्मूला। फिर बता रहा हूँ न्यूमेरिकल में ज़्यादातर पहला और 5वां केस ही आता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है चैप्टर वेव्स एंड ऑसिलेशन से वो है डॉपलर इफेक्ट। आखिर ये डॉपलर इफेक्ट होती क्या है? देखो बेसिकली एक होती है ट्रू फ्रीक्वेंसी, एक होती है अपरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ एक वी है, वी से मुराद है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम सबको अच्छी तरह पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 332 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन न्यूमेरिकल में उन्होंने या तो 330 दी हुई होती है या 340 दी हुई होती है। क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। कभी कभी 332 भी दे देते हैं, कुछ ना दिया हो तो ऑफकोर्स मीटर पर सेकेंड में 332 होगी। लेकिन मेरे भाई एक और यूनिट भी होता है, वो होता है माइल पर आवर। माइल पर आवर में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, 760 माइल पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड किलोमीटर पर आवर में होती है 1200 किलोमीटर पर आवर। अब कहानी है क्या, देखो अगर मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ और स्टूडेंट मुझसे एक फिक्स फासले पे, मैं भी स्टेशनरी हूँ, स्टूडेंट भी स्टेशनरी है, तो क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ये होगी ट्रू फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी कब आती है, देखो जैसा कि कह रहे हैं सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, सर बात करते करते आपकी तरफ मूव कर रहे हैं और आप क्या हो, स्टेशनरी हो, ठीक है, ये हो सकती है सिचुएशन। या फिर क्या हो सकती है, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, टीचर आपसे जो बात कर रहा है, बात करते करते क्या चला गया, दूर चला गया, तो हर सूरत में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। हम इसको कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ डैश से जाहिर करते हैं। जैसा कि सोर्स मूव्स टूवर्ड्स मूविंग स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो रिलेशन ये हो जाएगी, और एक हो गया सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, वो ये हो जाएगी। अब क्यों होगी, कैसे होगी, ये मैं आगे बताऊँगा, सारी तरकीबें बताऊँगा, पहले इतना यहाँ तक